अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक न्यू लेक्चर के साथ। क्लास 9th चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 4। आज हम देखेंगे वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में। हम वाटर के बारे में हमने पहले जनरल देखा था कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, और वाटर को की प्यूरिफिकेशन को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि वाटर के अंदर कौन से बेनिफिशियल और हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। आज हम देखने जा रहे हैं वाटर बॉर्न डिजीज़, यानी कि वाटर से पैदा होने वाली बीमारियां, ठीक है। सबसे पहले आप देखें कि यानी कि वाटर बॉर्न डिजीज़ की डेफिनेशन सबसे पहले आपको आनी चाहिए कि द डिजीज़ इज़ काज्ड बाय यूजिंग कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है। यानी कि जो आलूदा पानी पीने से जो डिजीज़ काज होंगी, डिजीज़ इज़ काज्ड बाय यूजिंग कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि आलूदा पानी पीने की वजह से जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को क्या बोलते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़, ठीक है। तो अब यानी कि कंटामिनेटेड वाटर की वजह से ये बीमारियां क्यों होती हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो कंटामिनेटेड वाटर होता है इसके अंदर वायरस होते हैं, उसके अलावा बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर, और बीमारियां पैदा करने वाले और जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनको बोलते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। कंटामिनेटेड वाटर के अंदर वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स होते हैं। इसी वजह से जब भी कोई कंटामिनेटेड वाटर को यूज़ करता है तो फिर उसको डिफरेंट तरह की डिजीज़ होती हैं, उन डिजीज़ को बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़, ठीक है। तो अब ये जो कंटामिनेटेड वाटर यानी कि ये डिफरेंट तरीक़ों से इसके साथ आपका पाला पड़ सकता है। यानी अगर आप कोई जहरीला पानी पी लें या आप ऐसा खाना खा लें जो कि उस कंटामिनेटेड वाटर से बना हुआ है, या आप उस कंटामिनेटेड वाटर से यानी कि बर्तन धो लें या गुस्ल कर लें, तो उससे भी ये डिजीज़ क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। आज के लेक्चर में हम वन बाय वन इन तमाम डिजीज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली डिजीज़ जो कि कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होती है उसको बोलते हैं डायरिया। डायरिया, ठीक है। डायरिया पहली चीज़, इन जितनी भी डिजीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी इनके जो मेन काज है वो यही है, कंटामिनेटेड वाटर को पीना। यानी कि मेन रीज़न ऑफ डायरिया इज़ ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है। पहली बात कि आप डायरेक्ट कंटामिनेटेड वाटर पी लें, या ईटिंग फूड दैट इज़ एक्सपोज टू कंटामिनेटेड वाटर, या उस कंटामिनेटेड वाटर से आगे जो खाना बना हुआ है उस खाने को आप खा लें तो आपके अंदर जो होता है डायरिया की डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। डायरिया के दौरान यानी कि बेसिकली ये यानी कि ये जो लूज़ मोशन की जो बीमारी होती है, ठीक है, जब आप किसी वजह से आपका पेट ख़राब हो जाता है तो आपको हर 2-3 घंटे बाद या घंटे बाद जब लूज़ मोशन होते हैं, ठीक है, इस ये जो बीमारी होती है इसको क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो डायरिया का प्रोसेस होता है इसकी वजह से क्या हो सकता है कि डिहाइड्रेशन हो सकती है, ठीक है, काज डिहाइड्रेशन, क्योंकि हर 2-3 घंटे के बाद जब मुसलसल लूज़ मोशन किसी बंदे को लगते हैं तो उनके उसके अंदर पानी की कमी होने का क्या होता है, खदशा होता है, ठीक है। इसी वजह से वो पेशेंट जिनको यानी कि डायरिया हो जाता है तो उनको यानी कि ये सुजेस्ट किया जाता है कि आप क्या करें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी आप जो है वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। उसके अलावा ब्रॉथ्स यूज़ करें, ब्रॉथ्स बोलते हैं सूप वगैरह को, ठीक है, सूप यूज़ करें। उसके अलावा जूसेस यूज़ करें, और सेमी सॉलिड फूड, सेमी सॉलिड सेमी सॉलिड फूड लें, यानी कि जो इतनी ना तो सख्त है और ना ही तो इतनी नरम है। सेमी सॉलिड फूड लें और लेस फाइबर वाली फूड लें, तो उससे फिर जो है वो डायरिया से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। यानी कि डायरिया की वजह से जो बॉडी के अंदर कमी हुई है उससे फिर क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है वो होता है डायसेंट्री, डायसेंट्री, ठीक है। आप समझ लेंगे ये भी जो है ये डायरिया की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। तो ये यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़ है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़,
यानी कि जो डिजीज़ हमारे जो इंटेस्टिनल सिस्टम होता है, जो खुराक के पूरा हज़म होने का सिस्टम होता है, उसके साथ लिंक होती हैं, तो उनको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हम कंटामिनेटेड वाटर यानी कि इसकी अगर हम काज देखें तो कंटामिनेटेड वाटर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वायरस और बैक्टीरिया, पैरासाइट और बैक्टीरिया, जो यानी कंटामिनेटेड वाटर के अंदर पैरासाइट और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है, तो अब ये जो पैरासाइट और बैक्टीरिया होते हैं ये आगे फिर जब हम पानी पीते हैं कंटामिनेटेड, तो ये हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये आपने बायो के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा कि जो हमारे मुंह से जो पूरा सिस्टम स्टार्ट होता है, सबसे पहले माउथ आता है, फिर एसोफेगस, ठीक है, स्टोमिक आ गया, स्टोमिक के आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये कंटामिनेटेड वाटर जब हम पीते हैं तो पैरासाइट और बैक्टीरिया जाके बॉडी के कौन से हिस्से में चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर आगे क्या होता है, डायरिया होता है ये। और डायरिया जब हो रहा होता है तो लूज़ मोशन के साथ आपको फिर आगे यानी ब्लड और प्लस म्यूकस, ठीक है, लूज़ मोशन के साथ साथ आपको ब्लड आना शुरू हो जाए और म्यूकस आना शुरू हो जाए, तो ये जो कंडीशन होती है डायरिया की, इसको क्या बोलते हैं, डाइसेंट्री बोलते हैं। ठीक है, जो डाइसेंट्री के पेशेंट होते हैं उनको जो है वो सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल पेन यानी पेट के अंदर शदीद दर्द होता है, और साथ में जो है वो उनको इसकी वजह से फीवर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ये है कि ये भी जो है तकरीबन 5 से 6 दिन के अंदर जो है बंदा रिकवर हो जाता है, लेकिन इस दौरान भी आपको जो इसकी क्या करना चाहिए कि प्लेंटी ऑफ वाटर आपने लेना है। ठीक है, जूसेस लेने हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो डिहाइड्रेशन हो रही है इसकी वजह से उससे बचा जा सके। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन वाटर बॉर्न डिजीज़ है टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड जिसको हम अपनी पहाड़ी ज़बान में इसको बड़ा बुखार बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बीमारी होती है ये किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। यानी कि जब हम कंटामिनेटेड वाटर लेते हैं तो उस वाटर के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, बैक्टीरिया की वजह से होगी। ठीक है, तो इस दौरान यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं आगे बॉडी के कौन से पार्ट को इफ़ेक्ट करते हैं, इफ़ेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट को जाके बैक्टीरिया मुतासर करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को मुतासर करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसकी भी अगर हम रीज़न देखें तो ये भी या तो आप डायरेक्ट गंदा पानी पी लें या उस गंदे पानी से जो खाना बना हुआ है, ठीक है, तो उससे भी बीमारी हो सकती है। उसके अलावा अगर आप ऐसा टॉयलेट यूज़ कर लें जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसके जरासीम जो है वो हमारी बॉडी में इंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी इसके डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके दौरान अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो क्या क्या सिम्टम्स हैं, यानी कि इसके दौरान हमारी बॉडी के अंदर किस किस तरह के चेंजेस वाक़या होते हैं। ठीक है, यानी टाइफाइड की वजह से जो होता है हाई फीवर होता है, यानी बहुत तेज़ बुखार होता है। उसके अलावा स्टोमिक पेन होता है, स्टोमिक पेन यानी आपके मैदे के अंदर शदीद किस्म का दर्द होता है। उसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट, आपको यानी इस दौरान भूख नहीं लगती। उसके बाद कॉफ होती है यानी खांसी, इस दौरान बहुत शदीद किस्म की खांसी लग रही होती है। सर का दर्द होता है, हेडेक। उसके बाद आपकी बॉडी में पेन होता है, मसल एक, और बाज़ औक़ात यानी कि रैश भी हो जाती है, रैश ऑन बॉडी, यानी कि बॉडी के डिफरेंट हिस्से में क्या हो जाती है, रैश भी हो सकती है। ठीक है, तो इससे भी रिकवर होने में तकरीबन जो है 7 से 10 दिन जो है वो लगते हैं। उसके बाद फोर्थ वन वाटर बॉर्न डिजीज़ है जंडिस।
ठीक है। इसका अक्सर आपने नाम भी सुना होगा, और ये जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके अंदर अक्सर ये वाली जो होती है बीमारी होती है, ठीक है। तो इसका यानी बेसिकली अगर हम जंडिस की बात करें तो ये हमारे बॉडी के कौन से हिस्से की बीमारी है, लीवर की बीमारी होती है, ठीक है। ये लीवर की डिजीज़ होती है। तो इसके दौरान बेसिकली होता क्या है कि बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड है उसके अंदर एक केमिकल की कमी हो जाती है जिसको बोलते हैं बिलीरुबिन, बिलीरुबिन डेफिशिएंसी यानी कि ब्लड के अंदर बिलीरुबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो इसके मेन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जंडिस में अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्किन होती है वो हमारी क्या होती है, येलो हो जाती है, येलो स्किन। हमारी ओवरऑल स्किन भी येलो होती है, और जो हमारी आंखों का वाइट पार्ट है, वाइट पार्ट ऑफ आई बिकम येलो, यानी आँख का जो वाइट हिस्सा होता है वो भी येलो हो जाता है, और जो हमारी स्किन होती है वो भी क्या होती है, येलो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो यूरिन होता है वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, डार्क ब्राउन यूरिन। उसके बाद आपका जो स्टूल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कलर्ड हो जाते हैं, कलर्ड स्टूल्स, ठीक है। तो अगर जंडिस अक्सर आपने देखा होगा कि जो आजकल न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके अंदर अक्सर ये जंडिस की उनके जो शुरू के दिन होते हैं तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद उनकी बॉडी में ये जंडिस जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। और ये इतना सीवियर अगर नहीं है, माइल्ड किस्म का है, तो ये तकरीबन 1 से तकरीबन 2 वीक्स के अंदर जो बच्चों के अंदर और जो बड़े लोग होते हैं उनके अंदर भी क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर ये इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये फिर यानी कि सीवियर भी आगे जो है हो सकता है, ठीक है। इस दौरान फिर ये करना चाहिए कि आपको फ्रेश जूसेस लेने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यानी कोशिश करें कि जंडिस जब तक अपनी बॉडी के अंदर जंडिस मौजूद है तो आप फैट और प्रोटीन को क्या करें, कम से कम लें। लो प्रोटीन यानी ऐसी चीज़ें जिनके अंदर फैट और प्रोटीन ज़्यादा होता है उनको क्या करें, जब जंडिस के दौरान कम से कम लें। और कौन सी डाइट यूज़ करनी है, हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट, यूज़ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, यानी कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट वो यूज़ है, एंड यूज़ वाटर, और पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, तो उससे फिर जंडिस से क्या कर सकते हैं, रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाटर बॉर्न डिजीज़ है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस ये भी हमारे पास याद रखेंगे लीवर की बीमारी होती है, लीवर डिजीज़, ठीक है। ये दोनों लीवर की डिजीज़ हैं, जंडिस भी और हेपाटाइटिस भी। इसकी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और इसकी अगर हम देखें तो ये या वायरस की वजह से होती है, वायरस, ठीक है। ऊपर हमने देखा कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं, और कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि वायरस की वजह, और ये जो हेपाटाइटिस है ये किसकी वजह से हो रही है, वायरस की वजह से हो रही है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, ठीक है, तो हेपाटाइटिस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, उसके बाद सी, डी एंड ई, ठीक है। ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो एक तो इसमें भी हमारा जो बेली एरिया होता है इसमें पेट में पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन इन बेली, यानी हमारे पेट के अंदर शदीद किस्म का दर्द होता है। इसके दौरान भी हमारी जो यूरिन होता है वो डार्क हो जाता है, डार्क यूरिन। उसके अलावा इसके अंदर भी हमारी यानी कि यूरिन और स्टूल्स दोनों जो होते हैं वो डार्क हो जाते हैं। उसके अलावा इसके दौरान भी भूख ख़त्म हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट।
और बाज़ जिन लोगों में शदीद किस्म का होगा तो उनके अंदर वॉमिटिंग, नोज़िया जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसकी भी मेन रीज़न्स वही हैं, यानी कि इसके दौरान, हेपेटाइटिस के दौरान हमारा जो लीवर होता है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता, तो डिफरेंट चीज़ों की वजह से लीवर के ऊपर अटैक्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास जो इम्यून सेल्स होते हैं वो लीवर के ऊपर अटैक करना शुरू कर जाते हैं, इम्यून सेल अटैक लीवर। तो उसके बाद फिर सेकंड यानी अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल और पॉइज़न या कोई और जहरीली चीज़ जो कंटामिनेटेड वाटर के ज़रिए से हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, वो क्या कहती है कि लीवर को इफ़ेक्ट करती है। इफ़ेक्ट लीवर यानी हमारे लीवर को क्या करती है, मुतासर करती है। इसी तरह जब आप कोई मेडिसिन, बहुत ज़्यादा आप मेडिसिन कोई ले लें जो कि ओवरडोज आप समझ लें कि किसी मेडिसिन की ले लें, उससे भी क्या होता है, हमारा लीवर क्या होता है, इफ़ेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये यानी ओवरऑल हमारे लीवर का जो प्रॉपर फंक्शन होता है, लीवर की प्रॉपर फंक्शनिंग उस तरह से नहीं हो रही होती, तो उससे फिर हमारी बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस की बीमारी क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट वाटर बॉर्न डिजीज़ को डिस्कस किया। पहली चीज़ कि वाटर बॉर्न डिजीज़ होती क्या हैं, ऐसी डिजीज़ जो कि कंटामिनेटेड वाटर को पीने, यूज़ करने की वजह से हो रही है, उनको बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़। उसके बाद पहली बीमारी है डायरिया, लूज़ मोशन की बीमारी होती है, ठीक है। उसके अलावा डायसेंट्री, डायरिया की ही आगे फॉर्म होती है जिसके में लूज़ मोशन के साथ साथ ब्लड और म्यूकस आना शुरू हो जाता है। उसके बाद तीसरी बीमारी हमने देखी टाइफाइड की, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर अटैक होता है और इसकी भी डिफरेंट सिम्टम्स हमने देखी। उसके बाद नेक्स्ट हेपेटाइटिस की हमने डिफरेंट टाइप्स देखी। ये भी लीवर की डिजीज़ है जिसमें डिफरेंट रीजंस की वजह से हमारा जो लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता, तो जिस वजह से ये हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाती है। उसके बाद जॉन्डिस, ये भी लीवर की डिजीज़ है जिसके अंदर ब्लड के अंदर जो बिलीरुबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और इसकी भी हमने डिफरेंट तरह की सिम्टम्स पढ़ी। तो यहाँ से भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूरा टॉपिक आ सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट वाटर बॉर्न डिजीज़, ठीक है, या आपको कंपैरिजन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डायरिया एंड डायसेंट्री, ठीक है। उसके बाद 1 बाय 1 इनके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। राइट अ नोट ऑन जॉन्डिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायसेंट्री, डायरिया। उसके बाद इनके अलग से सिम्टम्स भी, राइट दी सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस, राइट दी सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड, राइट दी सिम्टम्स ऑफ डायरिया, डायसेंट्री, हेपेटाइटिस, ठीक है। उसके बाद मेन काजेज़ भी आ सकते हैं। व्हाट आर द मेन काजेज़ ऑफ जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, डायरिया, डायसेंट्री, ठीक है। यानी इस टॉपिक के अंदर से आपको डिफरेंट तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।